अविनाश एक छोटे से कस्बे में पैदा हुआ था। उसका परिवार साधारण लेकिन खुशहाल था। पिता रामकिशोर एक स्कूल शिक्षक थे और माँ सुमित्रा घर संभालती थी। अविनाश का बचपन अपने छोटे भाई मनु और बहन पूजा के साथ मस्ती और खेल कूद में बीता। पिता हर शाम बच्चों के साथ बैठकर कहानियां सुनाते, माँ अपने हाथों से स्वादिष्ट खाना बनाती और पूरा परिवार एक साथ भोजन करता। अविनाश को यह माहौल बहुत अच्छा लगता था। लेकिन समय के साथ साथ जिम्मेदारियां बढ़ने लगी। पिता चाहते थे कि अविनाश बड़े होकर कुछ बड़ा करे ताकि परिवार का नाम रोशन हो। अविनाश ने पढ़ाई में मेहनत की और शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला लिया। पढ़ाई के बाद उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। पहली बार जब उसने अपनी पहली तनख्वाह से परिवार के लिए एक गिफ्ट भेजा, तो माता पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। लेकिन शहर की चमक धमक और तेज जीवन ने अविनाश को अपने परिवार से दूर कर दिया। वह अब ज्यादा काम में व्यस्त रहता और घर जाने के लिए समय नहीं निकाल पाता। धीरे धीरे फोन पर भी बातचीत कम हो गई। माँ अक्सर कहती, बेटा कभी आकर हमें भी देख जाया कर। परिवार से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। लेकिन अविनाश हर बार जवाब देता, माँ अभी समय नहीं है, मैं अपने करियर पर ध्यान दे रहा हूँ, बाद में सब ठीक हो जाएगा। कुछ सालों में अविनाश ने बहुत सफलता हासिल कर ली। वह एक बड़ी कंपनी का मैनेजर बन गया और एक आलीशान घर खरीद लिया। उसके पास नाम, पैसा और शोहरत सब कुछ था, लेकिन उसके जीवन में परिवार की गर्माहट की कमी थी। एक दिन जब वह अपने ऑफिस से घर लौटा, तो उसे महसूस हुआ कि उसका बड़ा सा घर खाली है। कोई नहीं था जो उससे पूछे कि वह थका हुआ है या भूखा। उसे अपने बचपन के दिन याद आए जब माँ हर रात उसके लिए खाना परोसती थी और पिता उसकी पढ़ाई में मदद करते थे। लेकिन अब उसके पास ये सब नहीं था। एक दिन अविनाश को गांव से फोन आया। उसके पिता की तबीयत बहुत खराब थी। माँ ने रोते हुए कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी बार बार तुम्हारा नाम ले रहे हैं, अगर हो सके तो जल्दी आ जाओ। अविनाश तुरंत गांव के लिए निकल पड़ा। जब वह घर पहुंचा, तो पिता बहुत कमजोर हो चुके थे। उनकी हालत देखकर अविनाश का दिल भर आया। पिता ने कांपते हाथों से उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा मैंने तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, लेकिन शायद तुम्हें परिवार से दूर कर दिया। याद रखना, परिवार ही असली सुख है। ये सुनते ही अविनाश फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने अपने परिवार को महत्व नहीं दिया। पिता के जाने के बाद अविनाश ने अपने जीवन को बदलने का फैसला किया। उसने अपनी माँ, भाई और बहन को शहर बुला लिया। वह अब परिवार के साथ ज्यादा समय बिताने लगा। अविनाश ने महसूस किया कि पैसे और शोहरत से अधिक खुशी उन छोटे छोटे पलों में है, जो वह अपने परिवार के साथ बिताता है। अब वह हर शाम अपने परिवार के साथ भोजन करता, माँ की कहानियां सुनता और भाई बहन के साथ हंसी मजाक करता। ये कहानी हमें सिखाती है कि परिवार का महत्व कितना बड़ा है। दौलत, शोहरत और भौतिक सुख सुविधाएं अस्थायी हैं, लेकिन परिवार का साथ हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। परिवार वह जड़ है जिससे जीवन का पेड़ खड़ा रहता है। उसे कभी मत भूलो, क्योंकि यही सच्ची खुशी का आधार है।